मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर 3,000 की किश्त का वायदा किया था। अभी तक वो किश्त यहाँ पर नहीं पूरी हुई। मध्य प्रदेश में सिलेंडर का जो यहाँ पर उसका जो अमाउंट है उसको बढ़ाने यहाँ पर कम करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक वो अमाउंट बढ़ के ही आ रहा है। तो कहीं न कहीं मोहन यादव के पास कोई जवाब नहीं है यहाँ पर देने के लिए जनता को, और इसीलिए वो जनता से नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर जीतू पटवारी को स्ट्रीट का आपने जिक्र किया, यहाँ पर वो बुलडोजर की बात कहते नजर आए कि बुलडोजर से जिस तरीके से मलबे को हटाया जा रहा है, उसके अंदर अभी भी घायल लोग भी हो सकते हैं, मृतकों की यहाँ पर लाशें हो सकती हैं, लाशों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर अब जो आगे की प्रक्रिया है वो वाकई में मुझे लगता है कि उसे भी और ज्यादा ध्यान से करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये बात है कि बुलडोजर से जो मलबा निकाला जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं घायल लोग अभी भी क्या पता हो, संभावनाएं हो सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मृतकों की लाशें अभी और भी मिल सकती हैं। तो इस मामले में मुझे लगता है कि और भी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और साथ ही साथ जिस तरीके से बात कही जा रही है कि मालिक के बीजेपी नेताओं के साथ संबंधित, तो ये तो कुछ हद तक मुझे यहाँ राजनीतिक बयानबाजी लगती है, जिससे यहाँ पर बीजेपी को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। जो इस समय मोहन यादव का हो रहा है, क्योंकि जब वो जाते हैं लोग उनकी गाड़ी को घेर कर कहीं न कहीं उनका विरोध करते हैं। तो ये लगातार अब देखना होगा सरकार को किस तरह से आने वाले दिनों में कदम उठाती है। जो अवैध तरीके से इस तरह की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इस तरह के कारोबार चल रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह के अंकुश नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है। आज देखिए जिस तरह का मंज़र तमाम परिवारों में नज़र आता है वहाँ के, और लगभग 200-250 का आंकड़ा घायल होने का है, मरने का 10-11 के आसपास है, इससे बढ़ भी सकता है ये आंकड़ा। तो कई तरह के सवाल हैं कि आने वाले दिनों में शासन प्रशासन और खासकर मुख्यमंत्री की तरफ से क्या पहल होती है। नमस्कार, मैं हूं शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मध्य प्रदेश से दिल दहलाने वाला हादसा सामने आता है। मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है, जिसके बाद 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। आसपास के घरों के शीशे टूट जाते हैं, आसपास मौजूद जानवर घायल हो जाते हैं। उसके बाद आसपास के वाहन उड़ जाते हैं, जली हुई गाय नजर आती हैं। इतना भयानक हादसा होता है। उसके बाद तमाम सवाल उठते नजर आते हैं कि आखिर ये फैक्ट्री का मालिक कौन था। अगर इस फैक्ट्री में इतने टन बारूद रखने की इजाजत दी गई तो उसके सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे। इस तरह के तमाम सवाल हम करेंगे न्यूज रूम में मौजूद हमारे सहयोगियों से। तो हमारे साथ मौजूद हैं अमन सर। सर, जिस तरीके से हरदा से ये बात सामने आई है कि एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद पता चला है कि उस फैक्ट्री के पास लाइसेंस भी नहीं था। ऐसे में तमाम सवाल प्रशासन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और राज्य की मोहन सरकार को भी लोग घेर रहे हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल मोहन यादव जब से सीएम बने तब से लगातार कहीं न कहीं कुछ ऐसी जो है बातें हो रही हैं, कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लगातार वो फँसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपने देखा इससे पहले भी कई मामले ऐसे थे, अधिकारियों को जो है उन्होंने हटाया भी पदों से। इसके अलावा जिस तरह से लाउड स्पीकर का मामला सामने आया, इसके अलावा रेडी और ठेला पे जो अपना कारोबार करते हैं उनको बंद करने की बात सामने आई। तो कहीं न कहीं इस तरह के बयानों को लेकर चर्चाओं में आए। इन सब तो चलो एक बार के लिए ठीक ही था, लेकिन जिस तरह से हरदा में जो ये मामला हुआ है, इसने बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जो हानि है वो पहुँचाई है, लोगों की मौत इसमें हुई है, ज़ख्मी हुए हैं 200-250 लोग। कई तरह की चीज़ें इसमें निकल के सामने आ रही हैं कि आखिर इतना जो गोला बारूद था, इसको इजाज़त कैसे रखने की मिली, और इसके अलावा कैसे वो बिना लाइसेंस होते हुए भी वो फैक्ट्री चला रहे थे। ऐसे कई सारे जो सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार उनको घेर रही है। लगातार जो जीतू पटवारी जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश, वो भी यही बात कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में इस समय शासन चल रहा है वो किस तरह से लापरवाही उसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इतने बड़े हादसे होने के बावजूद भी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिसको लेकर ये कहा जाए कि ये मामले अब पुनरावृत्ति नहीं होगी। क्योंकि इसके अलावा भी जो इसके मालिक हैं उनके ऊपर ये कहा गया है कि उनकी और फैक्ट्री इस तरह की हैं। तो क्या वाकई पूरा शासन प्रशासन पूरी लापरवाही से काम कर रहा है? क्या वाकई जो मुस्तैदी होनी चाहिए वो नहीं है? और आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि सीएम अगर आप हैं तो आपको हर एक चीज़ पर निगाह रखनी पड़ेगी। आप जो कह सकते हैं कि सिर्फ मुआवजे की बात करके बच नहीं सकते। मुआवजा भी 3-4 लाख की आप बात करते हैं। कल हमने देखा कि आज़ाद जो लगातार ये बात कहते हैं कि कम से कम 25 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जिनका परिवार ख़त्म हुआ है, जिनका परिवारों के सहारे ख़त्म हुए हैं, किसी का भाई,
भाई, किसी के पिता, किसी का की माँ खत्म हुई, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो लाशों का अंबार है, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वो सीएम नहीं है? क्या सीएम पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है? अगर वो अपनी बिल्कुल सर, और इस तरीके की घटना के बाद ये बात भी सामने आती है कि अगर आप मुआवजा देने की बात करते हैं, मुआवजे से किसी के परिवारजन वापस नहीं आ जाते हैं। ऐसे में आपको एहतियात क्या-क्या बरतने चाहिए? इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ पर, इस तरीके की फैक्ट्रीज़ पर क्या नियम लागू करने चाहिए पहले से कि इस तरीके का कुछ वापस ना हो पाए? बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात यही है कि वापस दोबारा ना हो, क्योंकि देखिए ठीक है, कई बार ऐसे मामले होते हैं, कई बार ऐसे हादसे होते हैं और लापरवाही भी सामने आती है, लेकिन उसके बाद आप क्या कदम उठा रहे हो, किस तरह से आप चीज़ों के ऊपर नियंत्रण कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। और मोहन यादव चूँकि नए-नवेले मुख्यमंत्री हैं, बहुत अनुभव उनके पास नहीं है, 3-4 महीने ही उनको सीएम बने हुए हैं, और जो अनुभवी उनके सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, उनको हटाकर उनको बनाया गया, इस उम्मीद में कि शायद मध्य प्रदेश में और ज़्यादा गति विकास को मिले, लेकिन यहाँ पर तो गति से ज़्यादा जिस तरह से विरोध उनका हो रहा है, वो अपने आप में ये बताता है कि शुरुआत के 2-3 महीने के अंदर शायद ही किसी मुख्यमंत्री का ऐसा हाल हो रहा हो जो इस समय मोहन यादव का हो रहा है, क्योंकि जब वो जाते हैं, लोग उनकी गाड़ी को घेर कर कहीं न कहीं उनका विरोध करते हैं। तो ये लगातार अब देखना होगा सरकार को किस तरह से आने वाले दिनों में कदम उठाती है। जो अवैध तरीके से इस तरह की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इस तरह के कारोबार चल रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह के अंकुश नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है। आज देखिए जिस तरह का मंज़र तमाम परिवारों में नज़र आता है वहाँ के, और लगभग 200-250 का आंकड़ा घायल होने का है, मरने का 10-11 के आसपास है, इससे बढ़ भी सकता है ये आंकड़ा। तो कई तरह के सवाल हैं कि आने वाले दिनों में शासन प्रशासन और खासकर मुख्यमंत्री की तरफ से क्या पहल होती है। जी, बिल्कुल। तो इस तरीके में जीतू पटवारी भी वहाँ का दौरा करते हुए नज़र आए, और उसके बाद ये भी देखा गया कि जीतू पटवारी ने माँग करी कि वहाँ पे जितने भी पीड़ित हैं, उनके परिवार को मुआवज़ा मिलना चाहिए, वो भी 1 करोड़ का मुआवज़ा मिलना चाहिए। वहीं पे राज्य सरकार ने कहा है कि 4 लाख तक का मुआवज़ा मिलेगा। उसके बाद जीतू पटवारी के और बयान भी सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पे बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, इस मलबे में और भी पता नहीं कितनी लाशें होंगी जिन्हें और दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं अक्षय सर, इनसे हम और सवाल करेंगे। तो सर, जिस तरीके से जीतू पटवारी कह रहे हैं कि यहाँ पे मलबे में दबी हुई और लाशों को और दबाने की कोशिश की जा रही है, मतलब मामले पे और ज़्यादा पर्दा करने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो फैक्ट्री का मालिक था, उसके भी कहीं न कहीं भाजपा से ताल्लुकात हैं। तो सर, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, ये वाक़ई में दिल दहला देने वाला मामला है, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से यहाँ एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट भी इस मामले पर किए, एक नहीं कई ट्वीट उन्होंने किए हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर की है, जो उसमें इन्होंने एक बात ये कही है कि फैक्ट्री मालिक के बीजेपी नेताओं के साथ ताल्लुकात थे, तो इस बात को तो देखिए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस मध्य प्रदेश में है और निश्चित रूप से सरकार को इस मामले पर घेरने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में तो कुछ बात कही नहीं जा सकती कि मालिक के वाक़ई में यहाँ जो है राज्य सरकार के नेताओं के साथ संबंध थे या नहीं। लेकिन जो यहाँ पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार की भी कहीं ना कहीं इस मामले पर जवाबदेही जिन चीजों को लेकर बनती है, वो ये बनती है कि जो पूरा मामला रहा, सबसे पहले जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र भी किया कि सुरक्षा के क्या कुछ यहाँ पर पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आखिर जब रिहायशी इलाके में ऐसी फैक्ट्री कैसे स्थापित की जा सकती है, शहर के इतने करीब या कहीं शहर के बिल्कुल निकटतम यहाँ स्थान पर इतनी भारी मात्रा में बारूद आखिर कैसे हो सकता है? इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, इसकी प्रमुख वजह यही रही कि बारूद का ढेर वहां पर था। जब ब्लास्ट हुआ तो यही वजह से यहाँ पर जो चश्मदीद थे, उनसे ये बात निकल के आई कि करीब 20 किलोमीटर तक इस बात को लेकर, इस घटना को लेकर कहा जा रहा है कि जिस क्षेत्र में ये फैक्ट्री थी हरदा की, उसके करीब 20 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी मात्रा में ये धमाका हुआ। और इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर जीतू पटवारी को स्ट्रीट का आपने जिक्र किया, यहाँ पर वो बुलडोजर की बात कहते नजर आई कि बुलडोजर से जिस तरीके से मलबे को हटाया जा रहा है, उसके अंदर अभी भी घायल लोग भी हो सकते हैं, मृतकों की यहाँ पर लाशें हो सकती हैं, लाशों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर अब जो आगे की प्रक्रिया है, वो वाकई में मुझे लगता है कि उसे भी और ज्यादा ध्यान से करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये बात है कि बुलडोजर से जो मलबा निकाला जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं घायल लोग अभी भी क्या पता हो, संभावनाएं हो सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मृतकों की लाशें अभी और भी मिल सकती हैं। तो इस मामले में मुझे लगता है कि और भी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और साथ ही साथ जिस तरीके से बात कही जा रही है कि मालिक के बीजेपी नेताओं के साथ संबंधित, तो ये तो कुछ हद तक मुझे यहाँ राजनीतिक बयानबाजी लगती है, जिससे यहाँ पर बीजेपी को घेरने की कोशिश भी की जा रही है।
जी बिल्कुल, तो इसके बाद तमाम सवाल भी उठते नज़र आ रहे हैं कि ऐसी और कितनी फैक्ट्रियाँ हैं जो अवैध रूप से चल रही हैं और कितनी फैक्ट्रियाँ हैं जो रिहायशी इलाकों में मौजूद हैं, जिनमें मौत का खेल चल रहा है, लेकिन आस-पास के लोगों को ज़रा भी भनक नहीं है कि उनकी ज़िंदगी कितनी दाँव पे लगी हुई है। ऐसे में अगला सवाल मेरा होगा नेहा मैम से। ऐसे में नेहा मैम, आप बताइए, क्या कहीं शिवराज सरकार ने जो अपने पद में रहते हुए गलतियाँ करी, उसका ठीकरा कहीं मोहन यादव पे तो नहीं फोड़ा जा रहा? उन्होंने जिन-जिन फैक्ट्रीज़ को रहने की इजाज़त दी, उसके अब खामियाज़े कहीं न कहीं मोहन यादव भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल शिखा, इसमें कोई शक की बात नहीं है यहाँ पर। आप खुद सोचिए कि मोहन यादव तो यहाँ जनवरी में सरकार बनाते नज़र आए हैं, यानी कि 3 दिसंबर को 2023 में मध्य प्रदेश में भाजपा के जीतने का जो रिज़ल्ट आया, उसके बाद मोहन यादव को यहाँ मध्य प्रदेश की कमान सँभालने को दी गई। लेकिन अब आप यहाँ देखिए कि ये सिर्फ़ फैक्ट्री का ही हम यहाँ पर ज़िक्र नहीं कर सकते। 1 महीने पहले भोपाल में एक बाल गृह चल रहा था, वो भी अवैध रूप से चल रहा था, उसका भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि उस बाल गृह में से कहीं न कहीं 26 से 27 बच्चियां गायब हो जाती हैं और किसी को इस बात की कोई जानकारी यहाँ पर नहीं होती है। तो कहीं ना, और देखिए सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि ये बाल गृह अभी से नहीं, काफी सालों से चल रहा था। तो यहाँ पर ये सवाल तो उठता है, जैसे कि आपने यहाँ पर ये बात मुझसे पूछी है कि मोहन यादव तो अभी दिसंबर में ही यहाँ पर सरकार में आए हैं, उससे पहले तो शिवराज सिंह चौहान थे। तो शिवराज के राज में भी कहीं ना कहीं काले कारनामे हो रहे थे। बस फर्क इतना है कि शिवराज ने उन काले कारनामों को बाहर नहीं आने दिया और मोहन यादव से वो संभल नहीं रहे हैं। इसलिए कभी बाल गृह जो अवैध होता है उसमें से बच्चियां गायब हो जाती हैं, कभी कोई अधिकारी किसी को थप्पड़ मार देता है, कभी कोई बड़ा अधिकारी यहाँ जो गरीब लोग होते हैं उनसे अपने जूतों के फीते बंधवाते नजर आते। इस तरीके की रोज वायरल वीडियो सोशल मीडिया जी पर। मैम, और ये भी देखा गया बीच में कि मोहन यादव की कार को प्रदर्शनकारियों ने रोका। पीड़ितों के परिवार ने उन्हें रोककर बात करने की कोशिश करी, लेकिन इस बीच मोहन यादव अपनी कार से भी नहीं उतरे और ना ही उन्होंने बात करी। इसके बाद विपक्ष लगातार मोहन यादव को घेरता हुआ नजर आ रहा है कि एक तो आपने इतनी ज्यादा लापरवाही बरती, उसके बाद अब आप पीड़ितों के परिवार से भी बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए कहाँ से बात करेंगे, मोहन यादव के पास कोई जवाब भी तो होना चाहिए देने के लिए। जो जनता इस वक्त, आपने वो वीडियो भी देखी होगी कि जनता किस तरीके से यहाँ पर रोती नजर आ रही है। एक लड़की का कल वीडियो मैं देख रही थी तो उसमें वो किस तरीके से यहाँ पर रोते बिलखती नजर आ रही है कि उसके माता पिता उस फैक्ट्री में काम करते थे और मोस्टली यहाँ पर देखा गया कि जो आदिवासी समुदाय जो आते हैं उनके यहाँ पर ज्यादा लोग काम करते हुए पाए गए हैं। वो लड़की यहाँ पर रोते रोते ये कहती थी कि अगर ऐसा मुझे पता होता कि यहाँ पर, तो मैं कभी अपने माता पिता को इस फैक्ट्री में काम नहीं करने देती। लेकिन आप देखिए कि मोहन यादव वाकई में यहाँ पर जवाब नहीं दे रहे हैं। वो वीडियो हर किसी ने देखा है जिसमें जनता यहाँ मोहन यादव से मिलने जाती है, उनसे मांग करती है कि उनसे एक बार तो बात करिए, लेकिन मोहन यादव के अधिकारी उनसे बात करने की अनुमति यहाँ पर नहीं देते। तो यहाँ पर ये सब तो दिखावा है, जहाँ एक तरफ मोहन यादव यहाँ आदिवासी समुदाय के लिए इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जनता के लिए जब से वो सीएम बने हैं बड़े बड़े वादे यहाँ पर करने की बात करते, ये सब खोखले हैं, ये सिर्फ चुनावों के लिए होते हैं। लोकसभा का चुनाव है, अब फिर से वादे होंगे, फिर से यहाँ पर बड़ी बड़ी डिमांड की जाएंगी कि हम ये कर देंगे। पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर 3000 की किस्त का वायदा किया था, अभी तक वो किस्त यहाँ पर नहीं पूरी हुई। मध्य प्रदेश में सिलेंडर का जो यहाँ पर उसका जो अमाउंट है उसको बढ़ाने, यहाँ पर कम करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक वो अमाउंट बढ़ के ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मोहन यादव के पास कोई जवाब नहीं है यहाँ पर देने के लिए जनता को, और इसीलिए वो जनता से नहीं मिलते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना कि इस तरीके की घटना हिला कर रख देती है। ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं कि हम अपनी सुरक्षा पे कितना विश्वास करें, हम अपने प्रशासन पे कितना विश्वास करें कि हम सुरक्षित हैं। हमारे आसपास जो फैक्ट्रियां मौजूद हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? क्या किसी दिन वो हमें इस तरीके के मंजर को दिखाने के लिए मजबूर ना कर देंगे? ऐसे में याद आता है 1984 का भोपाल गैस कांड। वो इसी तरह की छोटी सी लापरवाही से 3000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खो दी थी। यहाँ पे मौत का आंकड़ा बेशक कम होगा, लेकिन ये चिंता की बात उतनी ही बड़ी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।